आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों, हमारे पास ये जो सवाल है इसमें हमें बताना है कि फ्रिक्शन क्या होगी ब्लॉक और सरफेस के बीच में। ठीक है, हमें फ्रिक्शन निकालनी है ब्लॉक और सरफेस के बीच में इन 6 केसेस में। 6 केस हमारे कुछ इस तरह के दिए रखे हैं। पहला केस अगर पकड़ो, पहला ए नंबर केस का पकड़ो, तो हमारे पास एक 10 kg का ब्लॉक है। 10 kg का ब्लॉक है जो ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है। ठीक है, 10 kg का ब्लॉक ग्राउंड पे रेस्ट कर रहा है, उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 30 N का लग रहा है। म्यू हमारा 1/2 दिया रखा है और बॉडी का मास 10 kg। ठीक है, हमें बताना है फ्रिक्शन क्या होगी। तो जब 30 N का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एक फ्रिक्शन आएगा पीछे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा और ये फ्रिक्शन कितना होगा ये जानने के लिए हमें पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू से अगर ज़्यादा हमारा फोर्स लगता है तो हमारा बॉडी मूव करता है। ठीक है, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के मतलब कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एक बैरियर होता है फोर्स के लिए, जो उस बैरियर को पार करेगा तो बॉडी मूव करेगा, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाए तो बॉडी मूव नहीं करेगा। ठीक है, और फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अगर फोर्स लगाए तो जो फ्रिक्शन होगी वो उस फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा म्यू टाइम्स एन होता है। ठीक है, सभी को पता है ये म्यू टाइम्स एन होता है। ठीक है, जहाँ पे एन जो होती है वो नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है। ठीक है, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होती है और जो कि एम को बैलेंस कर रही होती है। ठीक है, जब सरफेस पे रखा है तो एन हमारा एम को बैलेंस कर रहा है, मतलब कि म्यू टाइम्स एन, मतलब कि म्यू हमारा हाफ है और एन हमारा एम के बराबर है। एम हमारा मतलब एम के बराबर, मतलब एम हमारा 10 kg है और जी हमारा 10 है। ठीक है, तो ये हमारी होगी 50 N। तो जाहिर सी बात है हमारा जो 50 N है वो इस फोर्स से ज़्यादा है। हमारा फोर्स कितने का था? फोर्स हमारा 30 N का था और हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 50 N का है। ऑब्वियस सी बात है हमारे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हम, तो ये जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ इक्वल उसी फोर्स की लगेगा। ठीक है, जितनी फोर्स की मैग्नीट्यूड है उतनी फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड होगी और वो हो जाएगी हमारी 30 N के बराबर। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा फ्रिक्शन आया वो 30 N का है। 30 N का फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उस ब्लॉक पे जब वो ब्लॉक मूव नहीं करेगी। ठीक है, तभी तो बैलेंस्ड फोर्स रहेगा। बैलेंस फोर्स रहेगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगी, और लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लगा रहे हैं इसलिए वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो हमारे पहले केस का आंसर आ गया 30 N। ठीक है, 30 N हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। दूसरे केस पे आते हैं। केस बी पे केस बी पे कहानी क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रखा है। ठीक है, केस बी कुछ इस तरह की है। नीचे इसको बनाता हूँ, नीचे मैं इसको सब बनाता हूँ। ठीक है, कि केस बी में एक इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मास रखा हुआ है। ठीक है, मास हमारा 10 kg का है। ठीक है, मास 10 kg का है। हमारा इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 37 डिग्री है और म्यू हमारा 0.8 है। ठीक है, यहाँ पे म्यू हमारा 0.8 है और इंक्लाइन प्लेन की इंक्लिनेशन हमारी 37 डिग्री है। ठीक है, इस केस में हमें फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, इस केस में फ्रिक्शन क्यों लगेगा, कब लगेगा? क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन पे लगा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वेट होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, इसका वेट नीचे एम होगा और इस एम के दो कंपोनेंट होंगे, एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग वाला कंपोनेंट होगा, मतलब इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हमारा एम साइन 37 डिग्री होगा। ठीक है, एम साइन 37 डिग्री होगा और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एम कॉस 37 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये एम साइन 37 डिग्री जो है ये अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ब्लॉक मूव करना चाहेगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो ब्लॉक है ये इंक्लाइंड प्लेन के रफ सरफेस पे रखा है, तो फ्रिक्शन चाहेगा कि उस ब्लॉक को मूव ना कराए, तो फ्रिक्शन जो होगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। फ्रिक्शन कुछ इस तरफ लगेगी और ये जो फ्रिक्शन होगी इसकी भी कुछ लिमिटिंग वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी उस लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए एम साइन 37 डिग्री, अगर ये ब्लॉक मूव करना चाहेगी तो। और अगर मूव नहीं कर रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हमारा एम साइन 37 डिग्री होगा, तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू उसी एम साइन 37 डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, तो मतलब कि अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा म्यू टाइम्स एन होता है और एन जो है हमारा एम कॉस 37 डिग्री को बैलेंस कर रहा है। मतलब कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी, थोड़ा बोर्ड लिखता हूँ, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी एफ एल, वो हमारी हो जाएगी म्यू टाइम्स एन के बराबर। ठीक है, यहाँ पे म्यू हमारा 0.8 है और एन हमारा एम कॉस 37 डिग्री को बैलेंस कर रहा है। मतलब कि एम हमारा 10 है, जी हमारा 10 है और कॉस 37 डिग्री हमारा 4/5 है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करो तो ये हमारा 64 N आएगा। ठीक है, 64, क्योंकि 5 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 और 8 8 64। ठीक है, मतलब 64 N हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। और जो एम साइन 37 डिग्री, अगर इसको कैलकुलेट करो, एम साइन 37 डिग्री ये हमारा क्या है? ये हमारा 10 × 10 × 3/5। ठीक है,
ये हमारी बराबर हो जाएगी 60 न्यूटन के, ठीक है। 10 × 10 × 3/5 मतलब कि 5 × 2 = 10, 2 × 3 = 6 × 10 60 न्यूटन, ठीक है। 60 न्यूटन हमारी mg sin 37 डिग्री है, जो कि हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 64 न्यूटन का ऑलरेडी आ चुका था, जो कि हमारा mg sin 37 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ये जो फ्रिक्शन होगी वो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो इस mg sin 37 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इस केस में जो फ्रिक्शन हमारे लगेगी, फ्रिक्शन हमारा mg sin 37 डिग्री के बराबर लगेगी, क्योंकि mg sin 37 डिग्री हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। तो फ्रिक्शन जो होगा उसको बैलेंस करके रखेगा और ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगी, ठीक है। नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगी तो फ्रिक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली mg sin 37 डिग्री के बराबर होगा, जो कि 60 न्यूटन है, ठीक है। मतलब कि हमारा 60 न्यूटन हो गया इस केस का आंसर। इस केस में हमारा जो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हमारे इंक्लाइंड प्लेन पे जो लग रहा है वो 60 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है, 60 न्यूटन, ठीक है। तो केस बी हमारा सॉल्व हो गया। अब केस सी पे आते हैं। केस सी में क्या है कि एक वाल है, ठीक है। वाल से एक मास m लगा हुआ है, ठीक है। एक मास m वाल से कनेक्टेड है और उस पर एक फोर्स 5 न्यूटन का लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। हमें बताना है फ्रिक्शन क्या होगी इस वाल और मास के बीच में। और हमारे मास की दो कंडीशन दे रखी है, मास जब हमारा 0.1 kg होगा और दूसरा जब मास हमारा 1 kg होगा। तो चलिए देखते हैं इसका क्या होगा कि अगर सी को हम यहाँ यहाँ पे अगर शो करूँ सी को, तो इसमें एक वाल है, ठीक है। एक वाल है, वाल से लगा हुआ है एक मास, ठीक है। ये मास जो है वाल से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, जिसको बैलेंस कर रहा है ये 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स इस वाल को धक्का, वाल की तरफ लग रहा है, तो हमारा मास जो है उस वाल से सटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे म्यू हमारी दे रखी है 1/2 और इसकी मास जो है वो m है, ठीक है। इसकी मास m है, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, अगर तुम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहो तो इसकी mg जो होगी वो नीचे की तरफ लगेगी, mg नीचे की तरफ लगेगी। और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल जो वाल लगाएगा ब्लॉक पे, वो ये सेम 5 न्यूटन का लगाएगा, ठीक है। क्योंकि हम 5 न्यूटन का फोर्स जो है वो इस मास पे लगा रहे हैं, तो ये मास जो होगा ये 5 न्यूटन का फोर्स, क्योंकि रिजिड है मास, तो हमारा ये 5 न्यूटन का फोर्स ये मास वाल पे लगाएगा, जिसकी रिएक्शन फोर्स वाल मास पे लगाएगी, जो कि 5 न्यूटन के बराबर होगी, ठीक है। 5 न्यूटन का फोर्स मास पे लग रहा है, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा, ठीक है। इस मास के लिए नॉर्मल रिएक्शन 5 न्यूटन का है, mg नीचे की तरफ है, और ये जो वाल है ये mg फोर्स की वजह से नीचे की तरफ आने आने चाहेगा, मतलब ये जो मास है ये mg फोर्स की वजह से नीचे आना चाहेगा, तो ये जो वाल है ये उसको ऊपर की तरफ खींचने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, और वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जो कि वाल लगाएगी मास को ऊपर की तरफ खींचने के लिए, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन कुछ इस तरफ होगा। अब इस फ्रिक्शन की अगर लिमिटिंग वैल्यू की बात करें, इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू म्यू टाइम्स एन, और यहाँ पे जो म्यू है वो 1/2 है, और एन जो है हमारा 5 न्यूटन है, ठीक है। हमारा ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ये 2.5 न्यूटन का होगा। 2.5 न्यूटन का हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, जो कि इस mg को बैलेंस कर पाएगा, ठीक है। मतलब mg अगर इस 2.5 से ज़्यादा होगी तो नीचे गिर जाएगी मास, और अगर 2.5 से कम mg हुई तो हमारा मास वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो अगर पहले केस में बात करें, पहले केस में हमारा m = 0.1 kg था, ठीक है। मतलब कि अगर m = 0.1 kg जे m = 0.1 kg जे, तो हमारा जो mg हो जाएगा, इस केस में mg जो होगा हमारा 0.1 × 10 हो जाएगा, मतलब कि इसका 1 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। मास mg जो होगा हमारा 1 न्यूटन हो जाएगा, मतलब कि ये 2.5 न्यूटन से कम है, मतलब कि जो mg है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इसका मतलब कि जो फ्रिक्शन होगा वो mg को बैलेंस कर देगा, और ये मास जो है उसी दीवार पे चिपकी रहेगी, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो mg के बराबर हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमारा mg हमारा 1 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन हमारा 1 न्यूटन का होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शन हो गया 1 न्यूटन का। और दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा इसी पार्ट में दूसरा कंडीशन है कि जब m हमारा 1 kg हो जाए, ठीक है। m जब हमारा 1 kg हो जाए तब हमारा क्या होगा, तब हमारा mg जो हो जाएगा, मतलब कि जो वेट हो जाएगा, वेट जो होगा ब्लॉक का, वो हमारा 1 × 10 हो जाएगा, मतलब कि 10 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 न्यूटन है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हमारा अपोजिंग फोर्स होगा तो हम हमारा ब्लॉक जो होगा वो मूव करेगा, और जब ब्लॉक मूव करेगा तो फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो इस केस में जो हमारा फ्रिक्शन होगा, जो फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, जो कि हमारा 2.5 न्यूटन है, ठीक है। हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा 2.5 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन जो होगा वो 2.5 न्यूटन का होगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है। तो फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक अब गिरना शुरू करेगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा हमें फ्रिक्शन निकालने को कहा गया था, तो फ्रिक्शन हमारा इस केस में 2.5 न्यूटन आया, और इस केस में हमारा 1 न्यूटन का था, ठीक है। तो ये दो दो अलग अलग फ्रिक्शन है, दो अलग अलग मास के लिए।
चौथा ऑप्शन, चौथा केस क्या है, चौथा केस डी, उसमें हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको हम पुल कर रहे हैं 50 न्यूटन से, और वो जो फोर्स है वो 37 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। हमें बताना है इस केस में फ्रिक्शन क्या होगी। इस केस में फ्रिक्शन की अगर बात करें, मतलब इस केस में जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये mg को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स 50 न्यूटन का है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट इधर और एक इधर। इधर का कंपोनेंट क्या होगा, इधर के कंपोनेंट की बात करें तो ये 50 साइन 37 डिग्री होगा, ठीक है। ये 50 साइन 37 डिग्री होगा, और ये जो होगा ये 50 कॉस 37 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये जो 50 साइन 37 डिग्री है, नॉर्मल के साथ मिलके mg को बैलेंस करेगा, मतलब कि हमारा n प्लस 50 साइन 37 डिग्री हमारा mg के बराबर होगा। तो यहाँ से हमारी n जो होगी वो mg माइनस 50 साइन 37 डिग्री होगी, ठीक है। और mg हमारी क्या है, 10 kg का ब्लॉक है, मतलब 10 इंटू 10 हमारा 100 न्यूटन का वेट होगा, माइनस 50 साइन 37 डिग्री मीन्स 50 इंटू 3/5, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, जो कि 100 माइनस 30 मतलब 70 न्यूटन का होगा, ठीक है। हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 70 न्यूटन का हो गया, यहाँ से 70 न्यूटन का नॉर्मल हो गया। तो इस नॉर्मल की मदद से हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं इधर कोने में लिख रहा हूँ। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी सी वाले केस में, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगी म्यू टाइम्स एन होगी, और म्यू हमारा क्या है इस केस में 0.8 है, ठीक है। 0.8 हमारा म्यू है, और एन हमारा 70 न्यूटन का आ गया। तो 0.8 इंटू 78 मीन्स 56 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फ्रिक्शन जो हो गया, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 56 न्यूटन हो गया। और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जो इस ब्लॉक को मूव करना चाहेगा, वो 50 कॉस 37 डिग्री है, ठीक है। और 50 कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 50 इंटू 4/5, मतलब कि 40 न्यूटन, ठीक है। और ये जो 40 न्यूटन है हमारा इस 56 न्यूटन से कम है, मतलब कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस 10 kg वाले ब्लॉक पे, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब कि हमारा जो 50 कॉस 37 डिग्री, 50 कॉस 37 डिग्री जो है वो हमारा कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। इसका मतलब कि ब्लॉक मूव नहीं करेगी। ब्लॉक मूव नहीं करेगी तो हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा वो उसी फोर्स के बराबर लगेगा, मतलब कि हमारा फ्रिक्शन जो होगा, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, हमारा जो फ्रिक्शन होगा बस एफ जो होगा वो हमारा 50 कॉस 37 डिग्री के बराबर होगा, जो कि हमारा 40 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो हमारा इस केस में जो फोर्स वो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन का फोर्स जो हो गया वो 40 न्यूटन का बराबर हो गया, मतलब कि इस यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगी वो 40 न्यूटन की लगेगी, जिसकी वजह से ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। और अगर हम फोर्स को अगर 56 न्यूटन से ज़्यादा लगाते तभी ये ब्लॉक मूव करते, ठीक है। लेकिन हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वो 50 कॉस 37 डिग्री है, तो ये हमारा 40 न्यूटन, मतलब हमारा 56 न्यूटन से कम है 40, तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो उसी फोर्स के बराबर होगा, मतलब कि 40 न्यूटन होगा। तो इस केस में हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई 40 न्यूटन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट केस ई पे आते हैं। ई में हमारा एक पुशिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। पुशिंग फोर्स इस तरह से लग रहा है कि ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। इसको नीचे पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नीचे पे दिखाते हैं कि ये जो ई नंबर वाला केस है उसमें एक ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल पे रखा हुआ, इस पे एक फोर्स लगा रहे इधर, ठीक है। एक फोर्स इधर लगा रहे जो कि हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। इसी तरह का है कुछ, ठीक है। और क्या क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास, म्यू दिया रखा 0.8, और फोर्स की मैग्नीट्यूड दे रखी है 50 न्यूटन, मास दिया रखा है 10 kg, ठीक है। मतलब कि मास हमारा 10 kg है, म्यू दिया रखा 0.8, सॉरी म्यू हमारा 0.8 दिया रखा है, और फोर्स जो है हमारी 50 न्यूटन की दे रखी है, ठीक है। फोर्स हमारा 50 न्यूटन का है। तो अब इस केस में अगर हम फोर्स को रिजॉल्व करें, इस केस में हमारा जो फोर्स है कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। फोर्स को थोड़ा आगे बढ़ा के देखो तो ये जो फोर्स है वो 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको अगर रिजॉल्व करो दो डायरेक्शन में, एक इधर और एक इधर, तो इसके दो कंपोनेंट क्या क्या आएंगे, इधर आएगा ये 37 डिग्री है तो ये भी 37, मतलब एफ कॉस 37 डिग्री हमारा इधर होगा, और एफ साइन 37 डिग्री इधर होगा, ठीक है। एफ साइन 37 डिग्री इधर और एफ कॉस 37 डिग्री उधर। और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ब्लॉक जो सरफेस पे रखा है उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और mg जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। इतने सारे फोर्स लग रहे हैं। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर फोर्स को लिखो, वो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है जो कि नीचे साइड के mg और f साइन 37 डिग्री को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो n हो जाएगा वो हमारा mg प्लस f साइन 37 डिग्री, m हमारा मास हमारा 10 kg है तो 10 इंटू जी 100 प्लस f साइन 37 डिग्री मीन्स
एफ हमारा 50 न्यूटन का लग रहा है और साइन 37 डिग्री हमारा 3/5, मतलब कि 100 प्लस 30 है, ये 100 प्लस 30 मीन्स 130 न्यूटन का हमारा नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, 130 न्यूटन का हमारा नॉर्मल लग रहा है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस केस में आ जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा म्यू टाइम्स एन, और म्यू हमारा 0.8 है यहाँ पे, 0.8 इंटू 130। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी 104 न्यूटन का। ठीक है, 104 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो इस साइड लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है एफ कॉस 37 डिग्री राइट साइड में लग रहा है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो इस साइड लगेगा। और ये फ्रिक्शन कितना होगा ये जानने के लिए हमें पहले एफ कॉस 37 डिग्री से इस लिमिटिंग फ्रिक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एफ कॉस 37 डिग्री की बात करें तो एफ कॉस 37 डिग्री हमारा क्या है, 50 इंटू 4/5। ठीक है, 50 इंटू 4/5 का मतलब क्या है, ये 40 न्यूटन का है। ठीक है, हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब हमारा जो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो 40 न्यूटन का है। ऑब्वियस सी बात है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से काफ़ी ज़्यादा कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब काफ़ी ज़्यादा कम है तो ये जो फ्रिक्शन होगा वो इस एफ कॉस 37 डिग्री को सेल्फ एडजस्ट कर लेगा, और जो फ्रिक्शन हमारी लगेगी वो उसी फोर्स के बराबर लगेगी। ठीक है, तो हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा वो एफ कॉस 37 डिग्री के बराबर ही लगेगा। ठीक है, और जो कि हमारी 40 न्यूटन के बराबर है। तो इस केस में हमारा जो फ्रिक्शन आ गया वो 40 न्यूटन का आ गया। ठीक है, हमारा जो ये फ्रिक्शन होगा ये 40 न्यूटन का होगा। ठीक है, इस 40 न्यूटन का फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो एफ कॉस 37 डिग्री को बैलेंस कर देगा और बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, जब तक हमारा एफ कॉस 37 डिग्री 104 न्यूटन से ज़्यादा ना हो जाए तब तक हमारा बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा। तो हमारा फ्रिक्शन अल्टीमेटली 40 न्यूटन का हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो फ्रिक्शन होगी, इस केस में फ्रिक्शन हमारी 40 न्यूटन की होगी। तो अब अगर हम लास्ट केस में है, लास्ट हमारा जो एफ केस है, इसमें हमारा क्या है कि एक ब्लॉक है जिसमें हमारा टाइम वेरिंग फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स हमारा जो है 10t के बराबर है, टाइम से डिपेंड करता है। ठीक है, और हमारी म्यू जो दे रखी है वो 0.8 सेकेंड है, और मास जो है केजी में है, 10 kg। ठीक है, हमें बताना है कि टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड और टाइम t इक्वल टू 9 सेकेंड पे फ्रिक्शन फोर्स क्या क्या होंगी। तो चलिए इसको नीचे में देखते हैं, नीचे में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नीचे में क्या सॉल्व करेंगे, एफ वाला केस। ठीक है, एफ वाले केस में क्या है कि हमारे एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक है, इसमें एक फोर्स लग रहा है टाइम वेरिंग। ठीक है, एफ इज इक्वल टू क्या लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। हमारा जो फोर्स है वो 10t के बराबर लग रहा है, मास 10 kg और म्यू हमारा 0.8 है। ठीक है, मतलब कि ये जो फोर्स है वो 10 टाइम्स टी के बराबर लग रहा है, टी हमारा सेकंड में है और मास हमारा 10 kg है और म्यू हमारा 0.8 है। ठीक है, ये ब्लॉक जो है वो किसी ज़मीन पे रेस्ट कर रही है। ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि टाइम t इक्वल टू 4 और टाइम t इक्वल टू 9 पे क्या क्या होगी। टाइम t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 9 पे फ्रिक्शन क्या होंगी। ठीक है, फ्रिक्शन क्या क्या होंगी ये हमें बताना है। तो चलो इसको देखते हैं, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कि पहले पता करते हैं कि फ्रिक्शन लगेगा किधर लगेगा। ठीक है, तो 10 kg वाला जो ब्लॉक होगा इस पर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा, और जो फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें इस केस में अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करें तो हमारा एन जो है एम जी को बैलेंस कर रहा है, मतलब कि हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो म्यू टाइम्स एन का मतलब कि म्यू टाइम्स एम जी के बराबर होगा। ठीक है, और एम जी हमारा क्या है, 10 kg का मास है, जी हमारा 10 है, म्यू हमारा 0.8 है, मतलब कि 0.8 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कि ये 80 न्यूटन का हो गया। ठीक है, हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन 80 न्यूटन का हो गया, मतलब कि हमारा जो फोर्स होगा जब 80 न्यूटन से पार कर जाएगा तब हमारा फ्रिक्शन जो होगा वो 80 न्यूटन का लगेगा, और जो ब्लॉक होगी वो मूव करेगी। ठीक है, और जब फोर्स हमारा 80 न्यूटन से कम होगा, जब तक हमारा फोर्स 80 न्यूटन से कम होगा तब तक हमारा फ्रिक्शन जो होगा वो उस फोर्स को बैलेंस करता रहेगा और फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर टाइम t इक्वल टू 4 की बात करें, पहले केस में टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड की बात करें। ठीक है, 4 सेकेंड टाइम पे हमारा क्या कहानी होगा कि हमारा जो फोर्स होगा वो 10t के बराबर होगा, मतलब कि 10 इंटू 4, मतलब कि 40 न्यूटन के बराबर। ठीक है, हमारा टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड में हमारा फोर्स जो होगा वो 40 न्यूटन का होगा, मतलब कि ये जो फोर्स है ये अगर 40 न्यूटन का है तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमारा 80 न्यूटन का है, तो मतलब कि ये जो फोर्स हमारा 40 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है इसका मतलब कि ये ब्लॉक मूव नहीं करेगी, ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो उस फोर्स को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो हमारा जो फ्रिक्शन लगेगा वो उस फोर्स के बराबर ही लगेगा, मतलब कि फोर्स के बराबर, मतलब कि हमारा 40 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, हमारा फ्रिक्शन जो होगा वो 40 न्यूटन का ही लगेगा। तो ये हमारी 40 न्यूटन आंसर आएगी टी इक्वल टू 4 सेकंड में। और अगर दूसरे केस की बात करें टी इज इक्वल टू 9 सेकंड में, टी इज इक्वल टू 9 सेकंड पे हमारा जो फोर्स होगा, टी इक्वल टू 9 सेकंड में फोर्स हमारा 10 इंटू टी मीन्स 10 इंटू 9 हो जाएगी, मतलब कि 90 न्यूटन की हो जाएगी। टी इक्वल टू 9 सेकंड में हमारा फोर्स होगा 90 न्यूटन का होगा, जो कि बड़ा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से।
अब जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से बड़ा हो गया फोर्स तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लॉक मूव करेगी, अनबैलेंस फोर्स आएगा और जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। तो इस केस में हमारा फ्रिक्शन जो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगा, जो कि हमारी 80 न्यूटन की थी। ठीक है, तो हमारा 80 न्यूटन फ्रिक्शन लगेगा जब हमारा टी इक्वल टू 9 सेकंड हो जाएगा, फोर्स हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और टी इक्वल टू 4 सेकंड में हमारा फ्रिक्शन 40 न्यूटन का लग रहा था। ठीक है, तो ये हमारी केस एफ भी सॉल्व हो गई। ठीक है, तो सारे सवाल सॉल्व हो गए। ये 40 और 80 न्यूटन का हमारे फ्रिक्शन से लग रहे थे। इस केस में ये इसका आंसर हमारा 40 न्यूटन है और इसका आंसर हमारा 80 न्यूटन है। ठीक है, तो ये हमारे सारे 6 के 6 सवाल सॉल्व हो गए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।